हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं 10th क्लास के तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आइए, कैसे? जैसा कि आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है, ह्यूमैनिटीज, पीसीएम, कॉमर्स एंड पीसीबी। 10th क्लास के जस्ट अभी मैंने पेपर दिए हैं। मैं क्या स्ट्रीम लूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। पेरेंट्स कह रहे हैं ये लीजिए, फ्रेंड्स कह रहे हैं ये लीजिए, और मेरे माइंड में कुछ और ही है। मैं माइंड में एक्चुअल में इतनी सारी ब्रांचेस निकल रही है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स। मुझे क्या करना चाहिए? ये कैरियर काउंसलिंग क्लास है। ये मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला होने वाला है कि मुझे किस स्ट्रीम की तरफ जाना है। मेरा पूरा कैरियर इस पे टिका रहेगा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके भी माइंड में हैं। इसको हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे, आइए देखते हैं। एक स्लाइड के थ्रू हमने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहे हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए हमने ये क्लास आपके लिए स्टार्ट की है। तो आपके माइंड में सबसे पहले मेजर क्वेश्चंस इन योर माइंड, सबसे पहले आपके माइंड्स में क्वेश्चंस क्या होते हैं कि एक तो सोशलाइज प्रेशर होता है आपके ऊपर कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज ले लेता हूं, तो लोग क्या कहेंगे कि अरे इसके तो मतलब दोस्त भी कहेंगे यार इसके तो बिल्कुल ही, इसने तो लो क्लास सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं, जबकि हम तो साइंस में बहुत इंटरेस्ट रखते थे, इसको भी साइंस लेनी थी। अगर इसने ह्यूमैनिटी ली है तो ये डल स्टूडेंट है। ऐसा कुछ नहीं है। ये चीजें आप अपने माइंड से निकाल दीजिए। सेकेंड पॉइंट देखिए, 10th मार्क्स के बेस पर स्ट्रीम लेना। मार्क्स अच्छे हैं तो साइंस लो, यही आपकी एक मेंटलिटी बनी रहती है। और हर एक इंसान यही सोचता है कि अगर अच्छे मार्क्स हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो 10th के रिजल्ट आएगा तभी हम डिसाइड करेंगे बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो हम साइंस लेंगे, अगर नॉर्मल मार्क्स हैं, एवरेज हैं हम, तो कॉमर्स लेंगे, अगर मार्क्स बिल्कुल नीचे हैं तो हम ह्यूमैनिटीज लेंगे। तो ये चीज बिल्कुल आप अपने माइंड में मत लेके आइएगा। तीसरा पॉइंट्स भी देखिए, ये रियल क्वेश्चंस हैं जो आपके ब्रेन में चलते रहते हैं इधर से उधर। कैरियर ऑप्शंस की कंफ्यूजन, कि मेरे कैरियर की बहुत ज्यादा मुझे कंफ्यूजन है, कॉमर्स लूं या आर्ट्स लूं। बहुत सारे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के, पॉइंट टू पॉइंट। एंड दोस्तों को देखकर स्ट्रीम लेना, तो ये आपका बिल्कुल मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि मेरा दोस्त ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट से भी बेस्ट फ्रेंड है, मैं तो जो ये डिसीजन लेगा मैं तो इसी के अकॉर्डिंग चलूंगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है कि आप अपने दोस्त को देख के आप डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, वो पीसीबी ले रहा है तो मैं भी पीसीबी लूंगा, अगर वो ह्यूमैनिटी ले रहा है तो मैं भी ह्यूमैनिटी लूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। नंबर 5 देखिए आप, गलत स्ट्रीम अगर मैंने चूज कर ली, ठीक है, अगर मैंने गलत स्ट्रीम चूज कर दी तो क्या होगा? अगर गलत डिसीजन ले लिया तो फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं है। हाँ, आपको जो स्ट्रीम लेनी है बहुत सोच समझ के लेनी है। अगर आपने गलती से गलत स्ट्रीम की तरफ आप चले गए तो ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी, आपका फ्यूचर, आप सब बर्बाद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपके सामने देने वाला हूं ऐसे, कि जिन्होंने स्ट्रीम कुछ ली थी और वो सक्सेस किसी और फील्ड में हो गए। ऐसा होता है, बहुत होता है। मैं खुद ही बता रहा हूं, मेरे पास 12th में कॉमर्स था और आज मैं कॉमर्स का कुछ सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा हूं, मैं आपको सीएस पढ़ा रहा हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा रहा हूं, ये चीजें पढ़ा रहा हूं। इसका कॉमर्स से, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी से कोई लेना देना ही नहीं है। और भी ऐसे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। ये देखिए, डू स्ट्रीम्स डिफाइन योर सक्सेस? क्या स्ट्रीम ही आपके सक्सेस को डिफाइन करती है? शाहरुख खान है, इधर देखिए आप, जस्ट मेरे पीछे शाहरुख खान है। शाहरुख खान के पास जो ह्यूमैनिटीज जो स्ट्रीम थी वो ह्यूमैनिटीज थी, लेकिन वो क्या है? वो आईएएस आईपीएस ऑफिसर नहीं है, वो जस्ट ए बॉलीवुड एक्टर हैं। ठीक है, हाँ, इनका अकॉर्डिंग टू गोल था मुकेश अंबानी, क्योंकि ये एक अपने स्टार्टिंग से एंटरप्रेन्योर फील्ड से हैं, उनकी फैमिली बैकग्राउंड भी एंटरप्रेन्योर फील्ड से, बिजनेसमैन है, तो उनका गोल क्लियर था, कॉमर्स लूंगा तो मैं अच्छा बिजनेसमैन बनूंगा। तो वो बिजनेसमैन पहले से ही वो उनका ब्रेन उसी डायरेक्शन में काम करता था। सुंदर पिचाई सीईओ ऑफ गूगल, यू नो वेरी वेल। इनके पास जो सब्जेक्ट थे पीसीएम थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ठीक है, तो क्या ये साइंटिस्ट हैं? तो क्या ये किसी और फील्ड में, मतलब जहां इनको जाना था, क्या ये आर्किटेक्ट हैं? नहीं, ये
ये अपने कंप्यूटर फील्ड में आ गए। फील्ड में आने के बाद ये अच्छे खासे एक सीईओ की पोस्ट पे हैं अपने गूगल में। तो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है। अगर आपने गलती से गलत स्ट्रीम की तरफ चले गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद पे प्रेशर बिल्कुल मत डालिए, आप फिर भी अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, लेकिन आपके डिसीजन गलत नहीं होंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। आज मैं इस वीडियो में यही चीजें क्लियर कराना चाहता हूं कि आपको किस फील्ड में जाना है, क्या आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके माइंड की डायरेक्शन क्या है। बिल्कुल आपके माइंड के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन उठा के और हम उसका आंसर देंगे, तो आप अपने कैरियर में सही डायरेक्शन में मूव ऑन करेंगे। चलिए चलते हैं। देखिए, ध्यान लगाकर ध्यान से सुनिएगा। दो तरह के आप स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स दो तरह के होते हैं। पहला अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, जिसका इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में है वो उसी सब्जेक्ट को उठाता है और उसमें अपना सक्सेस लेता है, ठीक है। दूसरा कैरियर एंड गोल के अकॉर्डिंग जो अपने डिसीजंस लेते हैं, जिसका गोल पहले से प्री डिफाइंड है कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है या मुझे साइंटिस्ट बनना है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लेके और उसी डायरेक्शन में चलेगा। वो उसने गोल से वो भटकेगा नहीं, अगर स्टार्टिंग में उसका एक बहुत ही मजबूत गोल है तो। लेकिन 50 क्या मैं कहूंगा 60% स्टूडेंट्स का गोल क्लियर नहीं होता है, इसलिए वो फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो चलते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, ठीक है। अब जिसमें इंटरेस्ट होता है, लेकिन यहां भी प्रॉब्लम्स आ जाती है। क्या? पेरेंट्स कुछ कहते हैं, सोसाइटी कुछ कहती है, फ्रेंड्स कुछ कह रहे हैं और खुद का मन कुछ कह रहा है, ठीक है। अब यहां ऐसे सिचुएशन में क्या करें, ये एक बहुत बड़ी सिचुएशन आ गई। इसके लिए अब जो हम ये स्लाइड लेके आए हैं ये आपके सारे डाउट्स क्लियर करेगी, ठीक है। कैसे? देखिए, अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, क्वेश्चन नंबर 1 आपका बन रहा है अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट। कैसे? आर यू इंटरेस्टेड इन फिजिक्स एंड मैथ्स? ध्यान से सुनिएगा, अगर आप फिजिक्स और मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो यस, आपके लिए पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और कॉमर्स परफेक्ट हैं। अगर नहीं रखते तो आप छोड़ दीजिए, इस साइड बिल्कुल मत जाइए। अगर आपका फिजिक्स और मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो सीधे सीधे आप ह्यूमैनिटीज के साइड आइए। ह्यूमैनिटीज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है और इसमें कैरियर मैं कहता हूं इन सब से जो आपके पीसीएम से भी अच्छे कैरियर्स आपके ह्यूमैनिटीज में बन जाते हैं। क्या क्या कैरियर्स बनेंगे वो भी हम आपको आगे बताएंगे। तो चलिए, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं फिजिक्स, आप कहेंगे कि मेरा फिजिक्स में तो इंटरेस्ट है, ठीक है, लेकिन मैथ्स में मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट नहीं है। मेरा मैथ्स मैं बस थोड़ा थोड़ा चला सकता हूं मैथ्स को, बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल ही नहीं चला पाऊंगा, थोड़ा बहुत मैं चला सकता हूं मैथ्स को, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अगर दोनों में इंटरेस्ट आपका बराबर है, बहुत अच्छे हैं फिजिक्स और मैथ्स, तो आप पीसीएम की साइड जाइए। 100% आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लीजिए, नो डाउट आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आप अच्छे डायरेक्शन में जाएंगे। अगर आपका मैथ्स थोड़ा डाउन है तो आप पीसीबी की तरफ जाइए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की तरफ। अगर उससे भी डाउन है थोड़ा मैथ तो आप कॉमर्स ले सकते हैं, अकाउंटेंसी कंप्लीट मैथ्स में होती है। आपके केमिस्ट्री और आपका मैथ्स जो बायोलॉजी है कंप्लीट मैथ्स पे डिपेंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें मैथ्स नहीं है, पीसीबी में मैथ्स नहीं है, बायोलॉजी भी मैथ्स के अकॉर्डिंग चलती है, केमिस्ट्री और आपका ये फिजिक्स भी मैथ्स के अकॉर्डिंग चलता है। तो कॉमर्स में आपका अकाउंटेंसी आएगा जो कि सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शंस ये चीजें रहती है नॉर्मल। तो आप अगर थोड़ा बहुत मैथ्स चला सकते हैं तो आप कॉमर्स के साइड जाइए, बिल्कुल नहीं चला सकते तो ह्यूमैनिटीज। देखिए, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, तो आप खुद का क्वेश्चन कीजिए कि मैं क्या फिजिक्स में इंटरेस्ट, फिजिक्स और मैथ्स को एक साथ चला सकता हूं या सिर्फ फिजिक्स को चला सकता हूं, सिर्फ मैथ्स को या नहीं। तो आपको यहां से आंसर्स मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। डू यू लाइक बिजनेस एंड फाइनेंस? अगर आपका सीधा सीधा इंटरेस्ट बिजनेस एंड फाइनेंस में है, साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो सीधे सीधे आप कॉमर्स सेलेक्ट कीजिए। यस, तो कॉमर्स में जाइए, ठीक है। नहीं है इंटरेस्ट, बिजनेस और फाइनेंस में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप पीसीएम या पीसीबी की तरफ जाइए, साइंस की तरफ जाइए। हाँ, ह्यूमैनिटीज की तरफ भी जा सकते हैं। हाँ, मैथ्स के साथ आपका इंटरेस्ट है कि मुझे मैथ्स तो अच्छा लगता है लेकिन मेरा साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कॉमर्स लीजिए, निसंकोच आप कॉमर्स लीजिए। सिर्फ आप ही के लिए है कॉमर्स, जिनका इंटरेस्ट मैथ्स में है लेकिन साइंस में नहीं है, ठीक है। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आर यू इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी, कि आप इंटरेस्टेड हैं बायोलॉजी में? अगर यस तो आप पीसीबी लीजिए, अगर नो तो आप पीसीएम लीजिए। केमिस्ट्री के साथ मैथ्स का कॉम्बिनेशन पढ़िए, अदरवाइज आप केमिस्ट्री के साथ बिजनेस का बायोलॉजी का आप ऑप्शन चूज कीजिए। अब कहेंगे ह्यूमैनिटीज में तो इतना सारा कॉम्बिनेशंस ही नहीं है, ह्यूमैनिटीज में बहुत अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप नहीं अच्छा उसमें परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं, तो आप ह्यूमैनिटीज की तरफ जाइए। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा लाइफ का डिसीजन रहेगा अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट को लाइक नहीं करते हैं तो। ठीक है, देखिए आगे हम चलते हैं साइंस। साइंस स्ट्रीम में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या बनता है? साइंस साइड में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या क्या बनता है? सबसे पहला आता है पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो होते ही हैं, इंग्लिश इसमें कंपलसरी होता है, वो भी आपको लेना होता है। 4 सब्जेक्ट कंपलसरी हो गए। ऑप्शनल में आप एक सब्जेक्ट डाल सकते हो, आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है तो। ठीक है, आपने 10th में 9th में एआई आईटी ये चीजें पढ़ी हैं तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, बायोलॉजी ले सकते हैं। इसके साथ ऑप्शंस में भी हम बात कर रहे हैं, आईटी ले सकते हैं, लैंग्वेज कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं अगर आपका स्कूल प्रोवाइड करा रहे हैं तो। पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपका कंपलसरी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो होता ही है, इंग्लिश भी आपका कंपलसरी होता है। देखिएगा दोनों जगह पे इंग्लिश कंपलसरी है, लेकिन ऑप्शनल में आप मैथ्स ले सकते हैं, फिजिक्स साइकोलॉजी ले सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी ले सकते हैं एंड फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं। और तो और केवी आपको हिंदी भी ऑप्शनल में दे रहा है, हिंदी भी आप ऑप्शन में ले सकते हैं सब्जेक्ट। लेकिन कंपलसरी सब्जेक्ट आपको हमने बता दिया, ये चारों रहने ही वाले हैं इन दोनों में। अगर आप चला सकते हैं, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हैं, आप अच्छे से चला सकते हैं, तो ही आप पीसीएमबी की तरफ जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी कॉम्बिनेशनल की तरफ। कॉम्बिनेशंस ऑफ पीसीएम एंड पीसीबी एंड द सब्जेक्ट मोर स्टडी लॉडेड, ये लॉडेड सब्जेक्ट है। अगर मैं कहता हूं आप चला सकते हैं दोनों के कॉम्बिनेशंस को तो ही आप इसको लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। तो ये हमने सब्जेक्ट कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, कौन से आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, वो हमने इसमें डिफाइन किया है। कॉमर्स की तरफ, जो कॉमर्स को चाहने वाले बच्चे हैं कि मेरा इंटरेस्ट बिजनेस में है, बैंकिंग में है, इस चीज में है, एंटरप्रेन्योरशिप में, तो आप कॉमर्स की तरफ जाइए। और कॉमर्स में जो कोर सब्जेक्ट होते हैं, कोर सब्जेक्ट का मतलब वही है आपके जो बहुत ही कंपलसरी सब्जेक्ट है, दैट इज द अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगा एंड आपका जस्ट अ सेकेंड, अकाउंटेंसी और इधर आपका बिजनेस स्टडी एंड इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश, ये आपके कंपलसरी रहेंगे। अब आप कहेंगे इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स हो सकता है इकोनॉमिक्स ऑब्लिक मैथ्स में से आपको एक लेना होगा। ठीक है, हाँ मैथ्स अगर लेना होता तो हम साइंस ही ले लेते, तो हाँ यहाँ इकोनॉमिक्स आपके पास ऑप्शन में रहेगा। और भी ऑप्शनल में देखिए, ऑप्शनल में यहाँ पे मैथ्स डाल दिया यहाँ। ठीक है, तो मैथ्स ले सकते हैं आप, एंटरप्रेन्योरशिप ले सकते हैं, आईटी ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, अगर आप कंप्यूटर इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो फिजिकल एजुकेशन भी आप ले सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन हर जगह पे आपको ऑप्शनल वाले सब्जेक्ट आपको हर जगह पे मिल जाएंगे, वो सब्जेक्ट आप उठा सकते हैं किसी भी तरह से। तो यहाँ कंपलसरी सब्जेक्ट यही होने वाले हैं, अकाउंटेंसी जिसमें मैथ्स, बेसिक मैथ्स होता है, बिजनेस स्टडीज बिजनेस के बारे में होता है, इकोनॉमिक्स में डेटा के बारे में होता है, और इंग्लिश कंपलसरी तो है ही आपकी इसमें। तो कॉमर्स वाले इसकी तरफ जाएंगे। ह्यूमैनिटीज, ह्यूमैनिटी में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं? ह्यूमैनिटीज में, ह्यूमैनिटीज का मतलब होता है आर्ट्स से। ठीक है, कुछ बच्चे इसको ह्यूमैनिटीज से जानते हैं, कुछ आर्ट्स से जानते हैं। तो यह जो कोर सब्जेक्ट जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं वो यही होते हैं। जैसे एक सेकेंड हम यहाँ पेन ले लेते हैं। जैसे ये है इंपॉर्टेंस आपका, स्कूल में ऑफर्स द डिफरेंट कॉम्बिनेशन, स्कूल आपने डिफरेंट कॉम्बिनेशन से सब्जेक्ट प्रोवाइड कराता है। जो केवीज में आपके पास हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, जियोग्राफी भी मिल जाती है, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी में से आप कोई एक ले सकते हैं।
ठीक है, यहाँ आपको चॉइस मिल जाती है, बहुत अच्छी खासी चॉइस मिल जाती है। एंड इंग्लिश कंपलसरी है ही, यहाँ पे इंग्लिश हर जगह पे कंपलसरी होती है। तो हिस्ट्री आपके पास रहेगी, पॉलिटिकल साइंस भी रहेगी एंड ज्योग्राफी भी, ये 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने ही पढ़ने होंगे। एंड इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी में से आप एक ले सकते हैं, और इंग्लिश आपकी कंपलसरी। ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरफ हम जा रहे हैं, तो ऑप्शनल में आप फाइन आर्ट ले सकते हैं, एंड सोशियोलॉजी ले सकते हैं, आप साइकोलॉजी ले सकते हैं, एंड लीगल स्टडीज, मीडिया स्टडीज, फॉरेन लैंग्वेज एंड फिजिकल एजुकेशन एंड फिलॉसफी। हाँ देखिए यहाँ पे ये वाला सब्जेक्ट फिलॉसफी भी है, ठीक है, आप फिलॉसफी भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास ऑप्शनल में, तो जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ह्यूमैनिटीज के साथ ऑप्शन में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं, तो यहाँ बच्चे के लिए पढ़ना ईजी हो जाता है क्योंकि चॉइस बहुत सारी मिल जाती है। आगे हम चलते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन साइंस। अब साइंस में अगर हमने पीसीएम लिया है तो हम क्या बनेंगे, आगे जाके हमारे पास क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज रहेगी वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हैं तो आप इंजीनियर बन सकते हैं, साइंस लेके आप इंजीनियर बन सकते हैं अच्छे खासे। मैनेजमेंट फील्ड में जा सकते हैं, आप आर्किटेक्ट बन सकते हैं। आर्किटेक्ट वही होता है जो घर वगैरह डिजाइन करते हैं और ये सब चीजें। एंड डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। काफी बच्चे पूछते हैं सर डेटा साइंटिस्ट कौन होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या उनके लिए क्या सब्जेक्ट होते हैं, तो डेटा साइंटिस्ट आप पीसीएम के थ्रू आप जा सकते हैं उस लाइन में। एंड पायलट, मर्चेंट नेवी, इस फील्ड में आप जा सकते हैं। सिर्फ अगर आपने पीसीएम लिया है तो आप इन फील्ड में जा सकते हैं। डिफेंस ऑफिसर, सर मुझे तो आर्मी ऑफिसर बनना है, एयरफोर्स ऑफिसर, नेवी ऑफिसर बनना है, तो आप इसमें जाइए। टीचिंग में आप जा सकते हैं, किसी भी फील्ड के थ्रू, पीसीएम के थ्रू भी आप जा सकते हैं। गॉट इट। ऑफिशियल रैंक की जॉब आपको मिलेगी पीसीएम से। गॉट। तो साइंस विद पीसीबी से हम क्या बनेंगे, अगर आप डॉक्टरेट लाइन में जाना चाहते हैं तो आप पीसीबी ही लीजिए। अगर आपका गोल फिक्स है डॉक्टर लाइन में जाना है तो पीसीबी लीजिए। इसमें आप सर्जन बन सकते हैं, फिजिशियन बन सकते हैं, डेंटिस्ट बन सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं, दवाइयों की जिनको नॉलेज होती है, एंड बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, मेडिकल रिसर्चर बन सकते हैं, जो ड्रग डिस्कवरीज एंड ऑल ये सब चीज़ें चलती हैं, एंड और भी फिजियोथेरेपिस्ट एंड न्यूट्रिनिस्ट एंड डाइटिशियंस, साइंटिस्ट एंड इसरो में भी आप जा सकते हैं। इसरो में जाने का सिर्फ एकमात्र आपके पास रास्ता सिर्फ यही होता है पीसीबी का, ठीक है। अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं ली है, नहीं पढ़ी है, तो आप इसरो में नहीं जा सकते, साइंटिस्ट नहीं बन सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते, सीधी सीधी बात है, ठीक है। इनमें से आप ये सब चीजें लेनी जरूरी है। तो अब कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन कॉमर्स। कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज की तरफ हम जाएंगे। कॉमर्स अगर आपने लिया तो आप सबसे पहले चार्टेड अकाउंटेंट, सबसे बड़ा इसमें यही रोल होता है, चार्टेड अकाउंटेंट आप बन सकते हैं, ठीक है, सीए। और अगर आपके पास कॉमर्स है तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बन सकते हैं, बैंक में जॉब कर सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बन सकते हैं, आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज सबसे ज्यादा कॉमर्स साइड से ही मिलेगी। एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप एक बिजनेसमैन बन सकते हैं, होटल मैनेजर बन सकते हैं, और आप डिजिटल मार्केटर भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शंस हैं आपके पास कॉमर्स को लेके। लेकिन मैं कहूंगा ह्यूमैनिटीज में आपके पास अथाह ऑप्शंस होते हैं, अथाह, ठीक है, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है। सबसे पहले सबसे बड़े जो ऑफिसर्स होते हैं आईएएस, आईपीएस एंड यूपीएस के लिए जिनके होते हैं, वो सब सिविल सर्विसेज में जो भी जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, ह्यूमैनिटी पढ़ के ही जाते हैं। अगर किसी ने साइंस पढ़ा है, कॉमर्स पढ़ा है, वो भी जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए फिर वो टफ हो जाता है, ठीक है। लेकिन ह्यूमैनिटीज जिन्होंने पढ़ी है उनके लिए ये चीजें इजी रहती हैं। तो यहाँ आप एक लॉयर बन सकते हैं, ठीक है, ह्यूमैनिटीज पढ़ के आप आईएएस, आईपीएस बन सकते हैं, एंड द जर्नलिस्ट बन सकते हैं, न्यूज एंकर बन सकते हैं, एंड द साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, टीचर, प्रोफेसर रैंक तक आप जा सकते हैं, राइटर, एडिटर आप बन सकते हैं, फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, सोशल वर्कर बन सकते हैं, एंड द गवर्नमेंट सर्विसेज में भी आप जा सकते हैं। गवर्नमेंट सर्विसेज मैक्सिमम आपको यहाँ से मिल सकती है, और सोशल वर्कर जैसे पॉलिटिशियंस और ये सब चीज़ें, पॉलिटिक्स होते हैं, ये सब चीज़ आप यहीं से ही आप पढ़ाई करेंगे ह्यूमैनिटी से, तो ही आपके लिए ईजी रहेगा, ठीक है।
अदर्स में आप अदर्स कॉम्बिनेशन भी होते हैं, आप आईटीआई के थ्रू या 10th के बाद डायरेक्ट आप कोई भी डिग्री या डिप्लोमा करके आप आगे पढ़ना नहीं चाहते बहुत लंबा, तो आप डिग्री या डिप्लोमा करके आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं एंड इवेंट प्लानर बन सकते हैं, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, फॉरेन एम्बेसीज ट्रांसलेटर लैंग्वेज सीख के आप जा सकते हैं उस फील्ड में, एंड ट्रैवलर एंड टूरिज्म एक्सपर्ट। तो ये चीज़ें वो हैं अदर जो सिर्फ और सिर्फ आपको डिप्लोमा से ही आपको जाया जाएगा 10th के बाद डिप्लोमा करके। लेकिन यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपके पास साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में जो भी आपके डाउट्स थे किस फील्ड में हम जा सकते हैं किस में नहीं जा सकते, वो आप डायरेक्ट यहाँ से सेलेक्ट करके जा सकते हैं। बस यहीं पे हमारी स्लाइड्स खत्म होती हैं, ये हमने स्पेशली आपके लिए प्रोवाइड कराई है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी एंगल पे, ठीक है। अगर आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आप इस स्लाइड को जो पीछे बैकग्राउंड में है इस स्लाइड को आप जरूर देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना इनफ है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।